समर्पित होते हैं और उसके हाथों में इस इबादत को फिर से देते हैं और वो बल, वो ताकत वो फिर से मांगते हैं प्रभु से, जो प्रभु अपने बच्चों को देना चाहता है। आइए उसका धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं। तारीफ जीसस। मेरी जान खुदा नू ए हो कहंदी आई, 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 तेरे बाजू मेरी नहीं है भलाई, तेरी बाजू मेरी नहीं है भलाई, ऐ खुदा तेरी तू कर रखवाली, ऐ खुदावंद मेरी तू ही कर रखवाली, मेरा सब भरोसा तू ही है रब वाली, मेरा सब भरोसा तू ही है रखवाली, तू ही है रब वाली, तू ही है रखवाली। प्यारे खुदा प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका फिर से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और इस कलाम में जाने से पहले हम आपके आगे अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु। इस व्याख्या को पढ़ने में और इसको समझाने में हमारी मदद सहायता कीजिए प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा था मेरे नाम से एक सहायक आएगा जो आपको मेरी बातें सिखलाएगा। हम उसको प्रभु जी वेलकम करते हैं। होने देना प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा हर एक के साथ बातचीत करे प्रभु जी, और जो आपका वचन है प्रभु जी अधिकाई से बसने दीजिए प्रभु जी। अपने बीज को हमारी मिट्टी के ऊपर दीजिए प्रभु जी, और प्रभु बीजा ही ना जाए बल्कि उसको पानी देते रहे प्रभु, जो आपका वचन का पानी है प्रभु जी, और जो बढ़ता जाए प्रभु जी, इसके ऊपर पत्ते नहीं फल भी लगे प्रभु जी, और जो फल के लगने से झुक जाए प्रभु जी, और ऐसा झुक जाए प्रभु जी घुटनों तक कर जाए प्रभु जी, और घुटनों पर आने के बाद आपकी इच्छा ज्यादा पूरी होगी प्रभु, और आपका जो नमक है वो लोग ज्यादा चख पाएंगे प्रभु। हमें नम्र कीजिए, दीन कीजिए प्रभु जी, जैसे आप दीन थे हमें भी ऐसा बनाइए प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे बड़े नाम की महिमा करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। तो आइए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के नाम की महिमा करते हैं, और सचमुच प्रभु ने फिर से एक ये समय दिया कि हम उसके भवन में आने पाए, और ये समय है और ये समय प्रभु का है। और हम मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 24 अध्याय तक पहुंच चुके हैं, और उसकी हम 31 तक पढ़ भी चुके हैं। जो आज बारी है वो 24 की 32 से पढ़ने की बारी है। और मत्ती जो कि बाइबल के नए नियम की सबसे पहली ही किताब है, उसके बाद मत्ती के बाद मरकुस आता है, उसके बाद लूका आता है, उसके बाद यूहन्ना आता है, उसके बाद प्रेरितों के काम आते हैं, और ऐसे ही सीरीज बार सीरीज किताबों का नाम आते जाते हैं। जैसे अगर आप जानते हो तो बहुत किताबों के नाम है, 66 किताबों के नाम है बाइबल के हिसाब से। पुराने 39 है और नए 27 है। इस प्रकार से 66 नाम कुल बनते हैं, लेकिन 66 को बीच में एक रहता है। हालेलुया। और उस एक का नाम है प्रभु यीशु मसीह, और वही एक आज हमारे दरमियान भी
उतर चुका है। हाँ जी, हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसकी 32 आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। अंजीर के पेड़ का उदाहरण। अंजीर के पेड़ का उदाहरण, ये उदाहरण है, ये एक सिंबोलिज्म है, ये एक पैराबल है, एक बुझारत है जिसको प्रभु लोगों को, चेलों को बता रहा है। कहने को तो अगर 24 अध्याय पढ़ते हैं हम लोग तो उसमें संकट, महासंकट और उसके बाद प्रभु के आगमन की बातें लिखी हुई हैं, लेकिन उसके बाद प्रभु बताता है कि उसके बाद भी बातें होने, बाद मतलब कि मेरे आने से पहले कुछ बातें और भी घटने वाली हैं, जब मैं आऊंगा तो बहुत कुछ घटने वाला है। मेरे आने से पहले भी घटेगी, मेरे आने के बाद भी घटेगी, लेकिन ये घटेंगी। और क्या बात आ गई है? अंजीर के पेड़ का उदाहरण। अब प्रभु एक उदाहरण दे रहे हैं अंजीर के पेड़ के विषय में। हाँ जी, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो। सीखना है, पढ़ना ही नहीं है बल्कि सीखना है। और जो सीखने की चाहत रखता है प्रभु सिखाता है। बिल्कुल समझ रहे हो? अगर कोई सीखने की चाहत नहीं रखता फिर प्रभु नहीं सिखाता। प्रभु ने हमेशा, प्रभु दो बातें करता है, सुनो और समझो। सुनो ही नहीं बल्कि उसको समझो भी। प्रभु कहता है आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, ये कलीसिया को जानना है। आत्मा तो कह ही रहा है, लेकिन बात अब किसके ऊपर है? कलीसिया के ऊपर है। बिल्कुल, प्रभु तो कह ही रहा है मैं आ रहा हूँ। अब उस आने के ऊपर यकीन तो कलीसिया नहीं कर रहा है। उस आने की तैयारी जो कलीसिया नहीं करनी है। संकट की बातें बता दी, महासंकट की बातें बता दी, प्रभु के आने की बातें बता दी, लेकिन उसके ऊपर विश्वास कर तैयारी का आत्मा तो हमें ही लेना है। हालेलुया, सुन तो लिया, समझ भी लिया, अब उसके ऊपर प्रैक्टिकल करना है। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है? अंजीर के पेड़ से एक दृष्टांत सीखिए। अगर इसको थोड़े शब्दों में खत्म कर दें हम लोग तो अंजीर का पेड़ जो है वो इजराइल है। अगर सीधे शब्दों में कहें, अगर इसको संक्षेप रूप में लेकर जाए तो बात बड़ी है। अब आप कहोगे कि अंजीर का पेड़ तो अंजीर का पेड़ ही है, उसको हम इजराइल कैसे मान ले? लेकिन अगर आपको मालूम होगा तो प्रभु का देखना एक अलग है। प्रभु खेत को स्वर्ग कह देता है, प्रभु खजाने को स्वर्ग कह देता है, छिपे हुए खजाने को। ऐसे ही प्रभु उदाहरणों में लेकर इंसान को बताना चाहता है कि मैं उस उदाहरण के पीछे क्या करता हूं और मेरा मकसद है क्या। मकसद ये नहीं कि वो बीज है, मकसद ये नहीं कि वो स्वर्ग का खजाना है, बात तो स्वर्ग ही कर रहा है प्रभु उसके माध्यम से। अब जो अंजीर के पेड़ से प्रभु माध्यम से बात कर रहा है कि उससे कुछ सीखना है। अब इजराइल के से कुछ सीखना है। अब असली इजरायली हम हैं, अब हमसे कुछ लोगों को कुछ सीखना है। समझ रहे हो? अब अंजीर के पेड़ हम भी हैं और हमसे भी किसी ने कुछ सीखना है। एक वो इजराइल है, एक हम इजरायली हैं। वो यहोवा को मानने वाले, हम यहोवा बीच में से प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले। और जब उनके बाद प्रभु यीशु मसीह का नाम जाएगा वो भी मानेंगे। लेकिन आज वो स्टक है, आज वो एक नाम के ऊपर स्थिर है। लेकिन आज हम उस नाम को पा चुके हैं जिस नाम की दौड़ में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। कोई उसको कुछ नाम से पुकारता है, कोई उसको कुछ नाम से पुकारता है, और वो कहते हैं कि जाना तो वहीं पर ही है ना। गॉड इज वन का स्लोगन तो लेते हैं, उसका एक क्या कहते हैं टॉपिक लेते हैं, टाइटल लेते हैं, गॉड इज वन, प्रभु एक है। लेकिन उस एक खुदा की बातें हैं उसके ऊपर मानने को यकीन नहीं है। इसलिए एक कहना और एक को मानना फर्क है। ठीक है ना? इजरायली को इजरायली समझना और इजरायली बनना फर्क है। इजराइल के ऊपर प्रभु ने कहा कोई जादू टोना नहीं चलेगा। अब वो इजराइल की बात नहीं है, अब हम लोगों की बात है। हालेलुया, क्योंकि हम कलाम को मानते हैं, हम इस कलम के ऊपर यकीन करते हैं, प्रभु के वचनों के ऊपर यकीन करते हैं, और हम विश्वास करते हैं जो पुराने नियम की बात है वो नए नियम की बात है, सबको मिलकर एक ही भलाई उत्पन्न करती है हमारे लिए। तो आज अंजीर के पेड़ से कुछ सीखेंगे और प्रभु क्या कहता है यहाँ जी, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है। अब डाली को देखना, कहने को डाली है, कहने को पत्ते हैं, कहने को फल है, कहने को गर्मी की क्या कहते हैं वेदर है, रुत है। लेकिन प्रभु कुछ बताना चाहता है। कहने को तो इजराइल जो है वो प्रभु के लोग हैं, लेकिन आगे उसके प्रभु क्या कहता है, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, और पत्ते निकलने लग जाते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। फिर एक इंसान ही समझ लेता है खुद ही। आज इंसान मौसमों को देखकर आज ही पता नहीं कितने साल पहले का मौसम आज मिलता है, क्योंकि साइंस बढ़ चुकी है, ज्ञान बढ़ चुका है। और लोग बता देते हैं एक साल बाद ये होने वाली घटना है, लेकिन उसको बदल प्रभु सकता है। समझ रहे हो? ये तो इंसान का क्या है, एक कैलकुलेशन है।
कि ऐसे बादल आ रहे हैं, ऐसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ऐसे मौसम का बदलाव हो रहा है, और उस प्रकार से वो वेदर को मानते हैं, डिसाइड करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं कि इस शेड्यूल के दरमियान ही हमने कुछ बातों को करना है, कुछ कामों को करना है। और जब वो शेड्यूल को बनाते हैं, लेकिन उस शेड्यूल में प्रभु का जब हिस्सा होता है तो इंसानों की बुद्धि काम नहीं आती, फिर यहोवा की युक्ति काम आती है। इंसान बहुत प्लान करता है, मैं वो करूंगा, लेकिन प्रभु कहता है जो मैं करूंगा वो मैं करके ही रहूंगा। हालेलुया। अब प्रभु ने कहा है मैं आऊंगा तो वो आकर ही रहेगा। साल बीत के, महीने बीत के, पता नहीं क्या क्या बीत गया, हमारे बुजुर्ग चले गए और हमारे शायद हम भी चले जाएं, लेकिन उसने कहा है मैं आऊंगा तो आऊंगा, लेकर जाऊंगा तो लेकर जाऊंगा। उसमें कोई गिले शिकवे नहीं है। बिल्कुल। हमारे बच्चे हमसे कह सकते हैं जब हम चले जाएंगे, हमारा पिता कहता चला गया, पत्र के समय थी ना ये बात, बाप दादा सो गए, तू क्या कर लेगा। वो कह रहा आज भी चंद्रमा विद्यमान है, आज भी आकाश विद्यमान है, आज भी सूरज चढ़ता है, आज भी तारागण है। अगर तुम उसको देखकर दिनों का विचार करते हो तो तुम ये कैसे भूल गए कि उसके कहने में विलंब हो सकता है, लेकिन वो भूलता नहीं। बिल्कुल। अगर उसने कहा मैं तुमको जीवन दे रहा हूँ तो जीवन दे रहा है वो। हम अपनी मर्जी से सांस ले पा रहे हैं? नहीं ले पा रहे, लेकिन वो दे रहा है। उसने कहा सीखो। किससे सीखो? कि जब उसकी क्या होती है, डाली कोमल, मतलब नरमाई आ जाती है। हालेलुया। नरमाई कहने का मतलब जब आपके हृदय में नरमाई आ जाएगी। अब एक झुंड इजराइल नहीं है, आप इंडिविजुअल, एक एक इंसान इजराइली है। हालेलुया। अब प्रभु एक समूह को नहीं देखता, उस समूह में से जितने लोग हैं उन सब में से अपने योद्धाओं को वो देखता है। आप कह रहे हो मैं अकेला हूँ, नहीं, आपके दरमियान प्रभु ने आपकी पीढ़ियों को रखा हुआ है जो आप में से एक दिन निकलने वाली है। बिल्कुल। हालेलुया। कहने को इंसान एक होता है, लेकिन जब वो शादी करके बच्चों को निकालता है तो फिर क्या होता है, वो एक नहीं रहता, वो आगे उसकी जनरेशन चलती है। अब आप में खुद आप एक योद्धे हो, और जब आप अपने अंदर सख्त रखते हो, अब प्रभु कहता है मैं अंजीर के पेड़ के पास गया, अब तो बात कर रहा है वो सीखो, लेकिन एक समय वो गया था जब उसको भूख लगी थी, और वो जाता है और वो क्या बात चलती है कि मैंने तुझमें पत्ते ही पत्ते पाए। कहने का मतलब अंजीर का पेड़ भी है, उसे नरमाहट भी आ गई है, उसमें पत्ते भी निकल आए हैं, इसमें यही लिखा है ना, डाली कोमल होगी, पत्ते आएंगे, नरमाहट आ जाएगी, पत्ते भी आ जाएंगे, लेकिन फल कब आएंगे? वही फल प्रभु चाहता था और उसको वो मिला नहीं। अब प्रभु कहता सीखो, अंजीर के पेड़ से कुछ सीखो। पत्ते काफी नहीं, पेड़ का नरम होना काफी नहीं, फल, हालेलुया, फल होने जरूरी है। और वो गलातियां बताती हैं हमें वो फल है क्या। और पहला फल ही बहुत सुंदर है, वो प्रभु खुद है, प्रेम। और जब प्रेम आएगा तो सब आएगा, और प्रेम नहीं है सब है तो वो नहीं है, फिर वो काम नहीं। पत्ते से भरे हुए आप, नरम हो, पत्ते हैं लेकिन फल नहीं है। फल है सिर्फ दिखाने के लिए, हम दया करते हैं, हम कोमल स्वभाव से रहते हैं, लेकिन प्रेम जो प्रभु का प्रेम है, जो प्रभु का नाम है, वो कहाँ है? और प्रभु कहता सीखो। अब किससे सीखो? अंजीर के पेड़ से सीखो। जब वो नरमाहट में चला जाता है तो उसके पत्ते बाहर आ जाते हैं, तो इंसान अंदाजा लगाता है कि ग्रीष्म काल, गर्मी की रुत आ गई। हाँ जी, आगे। इसी रीति से हाँ जी, जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वो निकट है। समझना इस बात को। प्रभु आया किसमें? इसराइल में आया। वो गया किसके पास गया? अंजीर के पेड़ के पास गया। उसने उसको हाथ लगाया तो क्या पाया? पत्ते पाए। इसलिए प्रभु कहता है मैं आऊंगा, और जब आऊंगा, आज फिर से पढ़ते हैं इसको, क्या कहता है प्रभु? इसी रीति से हाँ जी, जब तुम इन सब बातों को देखो। क्या देखो? एक तो इजराइल को देखना है आपने कि उसमें फल कब लगा, पेड़ पे नरमाहट कब आई, वो देश कब बसा, और बसने के बाद उसमें पत्ते का कहना मतलब इंसान जब बसने लगे। लेकिन इंसान में फल नहीं है ना अभी। बिल्कुल। समझ रहे हो? फल नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रेम मतलब कि यीशु मसीह नहीं है। जब यीशु आएगा, निकट तो प्रभु आ गया है, अब हम क्या हैं? इसराइली। अब प्रभु आया हमारे पास, अब वो आ चुका है, लेकिन लेकर किनको जाएगा? समझ रहे हो? क्या लिखा है? जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन
द्वार पर है। कहाँ है वो? द्वार ही द्वार पर है। द्वार कहने का मतलब वो आ गया है लेने के लिए। लेकिन मेरे भाई और बहनों, वो पत्तों को नहीं लेके जाएगा, वो पेड़ को नहीं लेके जाएगा। उसको नरमाहट से कोई फर्क नहीं है, पेड़ की नरमाहट या पेड़ के पत्ते। उसको तो उस पेड़ में से क्या चाहिए? फल चाहिए। बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। इस्राएल के पास गया, सब था उसके पास। अंजीर देखा, अंजीर का पेड़ देखा, अंजीर में नरमाहट देखी। नरमाहट आएगी तभी तो पत्ते आएंगे ना, बिल्कुल। तभी तो पता लगेगा गर्मी की रुत आ गई है, ग्रीष्म काल निकट है, पता लग गया ना। लेकिन उसमें से फल चाहिए प्रभु को, जो कि इजराइल देने में नाकाम रहा। और फिर वो किसके पास आ गया? गैर कौमों के पास आ गया, और उसने उसको अपनी दुल्हन के रूप में मान लिया, मतलब कि इजराइल मान लिया, एक जेठा मान लिया। वचनों में के मुताबिक जेठे वो है, लेकिन आत्मा के हिसाब से जेठे हम हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन के हिसाब से पहला फल उसको वहां से चाहिए था, लेकिन आत्मा के हिसाब से पहला फल उसको यहाँ से मिला। बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। दुल्हन वो थी, लेकिन दुल्हन हम बन गए। वो कहते रह गए, हम चोन में चले गए। वो बुलाते रह गए, लेकिन हमने उसको पा लिया। हालेलुया। हालेलुया। अब इसको समझना कितनी अच्छी बात है। प्रभु द्वार पर आ गया है। गर्मी की रुत आ गई, कहने को समझ लेना कि प्रभु की जब आपने जिंदगी में बपतिस्मा लिया, जब प्रभु में आए, तभी से आपकी जो डाली थी नरम हो गई। बिल्कुल। उसमें पत्ते भी आ गए, मतलब प्रभु का वचन भी लगना धीरे धीरे शुरू हो गया। वचन की बहुतायत है आप में, लेकिन फल के बिना आपको चाहे पूरी बाइबल ही याद है, बिल्कुल, लेकिन प्रेम नहीं है तो 66 किताबों के नाम जितने मर्जी याद कर लीजिए, बिल्कुल, नबियों का नाम जितने मर्जी याद कर लीजिए, ज्ञान की बातें जितनी मर्जी इकट्ठी कर लीजिए, लेकिन प्रेम नहीं तो सब व्यर्थ है। ये पहला कुरिन्थियस 13 बताता है। सचमुच। शीर सड़ने के लिए दे दो, बड़ी बड़ी बोलियां बोल लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो प्रभु तो नरमाहट देख कर आता है, वो पत्ते देख कर आता है। आ गया है वो, क्या लिखा है? क्योंकि समझ आ जाते हो समय निकट है, बल्कि द्वार पर है। अब जब द्वार के अंदर आपने एंटर करना है तो उसमें फल वाला बंदा एंटर करेगा। बिल्कुल, हालेलुया। बिना फल के आप नहीं जान सकते। सच। और पहला फल ही प्रभु कहता है प्रेम है। आमीन। और प्रेम होगा तो प्रभु आपको ऐसे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आप में प्रभु का प्रेम होगा। हालेलुया। और प्रभु का प्रेम नहीं है तो बाकी के 8 वरदान आप में हैं, बाकी के 8 फल आप में जरूर है, नरमाई, दयालगी, सब कुछ है। आज लोगों में ये चीजें पाई जाती हैं। और कई बार हम कहते हैं ये इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन नाम प्रभु का नाम नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो नाम ही नहीं है तो वही तो नाम कहता है स्वर्ग का दरवाजा मैं हूँ। बिल्कुल, हालेलुया। द्वार पता है, लेकिन द्वार में एंटर जानने के लिए एक नाम लगेगा, एक चाबी लगेगी, और वो चाबी प्रभु यीशु मसीह के नाम की है। हालेलुया। आप जितना मर्जी पिता पिता पुत्र पुत्र वहां पर कर लीजिए, नहीं बनने वाली बात है जब तक असली नाम नहीं लगेगा। चाबी को जितने मर्जी चाबी लगाते रहिए, ताले को खुलती है, तोड़वानी पड़ती है, लेकिन वहां पर टूटने वाला कोई सिस्टम नहीं है। वहां पर एक ही परमेश्वर है, एक ही सिंहासन है, एक ही दरवाजा है, एक ही ज्योति है, एक ही रास्ता है, एक ही सच है, एक ही जीवन है। और उस एक तक पहुंचने के लिए एक को ही पाना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि डाली नरम हो चुकी है, पत्ते लग चुके हैं, ग्रीष्म काल निकट आ। प्रभु ने कहा ना समझो, अब समझिए। हालेलुया। अब यहीं पर पटाखा छोड़ दिया जाए तो समझ नहीं पाओगे आप। अब प्रभु की अगली बात भी है ना कि पत्ते आ गए, ग्रीष्म काल निकट आ गया, नरमाहट आ गई, लेकिन उसके अगली बात प्रभु कहता है मैं द्वार पर आ गया, निकट हूं वरन आ गया। अब उसके साथ मिलन करने के लिए फल का होना जरूरी है भाइयों बहनों। अब फल नहीं तो वो द्वार पर तो खड़ा ही रह जाएगा, लेकिन जिसमें फल है वो साथ में चले जाएंगे। 2 लोग होंगे चक्की पीसते हुए, एक चला गया, एक छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि एक में पत्ते ही थे लेकिन दूसरे में फल थे। 2 लोगों के खेत में एक ले लिया गया, दूसरा छोड़ दिया गया। क्यों? दूसरे में जो ले लिया गया उसमें फल थे, लेकिन दूसरा पेड़ था, डाली कोमल थी, पत्ते थे, लेकिन वो लेके नहीं जाया गया। वजह कि प्रभु फल ढूंढने आया है, और जब फल मिलेंगे तो आप जाओगे। दावा तो संसार करता है जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन लेकर वो जाएगा और फल आपके बताएंगे कि आपके फल है क्या। हालेलुया। और सबसे उत्तम तो प्रेम कहा है प्रभु ने, कि सबसे उत्तम क्या है? प्रेम। अगर वो ही नहीं है
आप एक भाई बहन को ऐसे प्यार कर रहे हो जैसे मसीह का है वो, तो कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं? ये मैं नहीं, ये वचन कहता है कि अगर आपको उसको भाई जानकर ही प्यार कर रहे हो, बहन जान के प्रेम, तो कौन सा प्रेम कर लिया? बात तो ये है, अगर आप दूसरों से भी प्रेम करो जो आपको जानते भी नहीं है। बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने ऐसे प्रेम किया, सचमुच। और उसका प्रेम अद्भुत है। आमीन। हमारी प्रेम में शिकायतें मिलावटें आ जाती हैं, लेकिन उसका प्रेम इसीलिए तो उसको अगापे लव कहा जाता है। जो उसने प्यार कर दिया उसमें कोई कंडीशन नहीं है। हमारे प्यार में कंडीशनें हैं। बिल्कुल। वो आएगा तब हम जाएंगे, वो बुलाएगा तब हम जाएंगे, वो मुझसे ये कहेगा, ये मुझसे ये कहेगा तब, क्योंकि हम वो नहीं कर सकते जो उसने किया। बिल्कुल। इसीलिए वो हमें सिखाता है, नरमाहट लेकर आओ अपने में, दीनता लेकर आओ अपने में, क्योंकि अंजीर का पेड़ तुम हो। अब अंजीर का पेड़ अगर तुम बन चुके हो, नाम में बपतिस्मा ले लिया हुआ है, तो ये प्रतिज्ञा तुम्हारे साथ और तुम्हारे बच्चों के साथ भी है। लेकिन बच्चों को बदलना, जहाँ उस पीढ़ी तक पहुंचने के लिए तुम्हारे में फल का होना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है सुनो और समझो। आत्मा तो कलीसिया से कहना चाहता है, अब कलीसिया सुनना चाहती है कि नहीं, कलीसिया पर निर्भर करता है। हाँ जी, आगे प्रभु कहता है मैं द्वार पर हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें पूरी ना हो ले, जब तक ये बातें पूरी ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। तब तक एक पीढ़ी है, उसका अंत नहीं होगा। कहने का मतलब प्रभु द्वार पर है, और जब तक अपने वो लोगों को साथ नहीं ले जाता तब तक अंत नहीं होगा। और साथ में जो उसकी दूसरी पीढ़ी है, इस्राएली, जो कि उनके पास अभी यीशु मसीह का नाम तो है लेकिन वो कबूल नहीं कर पा रहे। जब एलिया और मूसा, जो प्रकाशित वाक्य 11 चैप्टर में 2 गवाह हैं, जो जैतून के पेड़ हैं, जो प्रभु के सामने निरंतर खड़े रहते हैं, उनको भी पेड़ कहा है प्रभु ने कि वो मेरे सामने खड़े रहते हैं, लेकिन वो है एलिया और मूसा। जो जैतून का मतलब वो तेल देना, अब कुछ तेल उनके पास पड़ा हुआ है, कहने का मतलब मसा पड़ा हुआ है, वो अभिषेक पड़ा हुआ है, जो उन्हें इस्राएलियों को भेजा को डेलना है। लेकिन आज हम उस तेल में से ले रहे हैं, कहने मतलब पवित्र आत्मा के अभिषेक में हम आज हैं। लेकिन जब वो उनके पास वो एलिया और मूसा भेजे जाएंगे, और जब उनमें से दुल्हन भी ले ली जाएगी, 1,44,000 लोगों को ले लिया जाएगा, बाकी शेष इजराइल भी बच जाएगा, तब इस पीढ़ी का अंत होने वाला है। लेकिन तब तक, जब तक प्रभु इस इजराइल को और उस इजराइल को एक साथ इकट्ठे नहीं कर लेता, वहां पर नहीं ले जाता, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होने वाला है। तब तक ये चीजें चलती रहने वाली हैं। हाँ जी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, हाँ जी, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। प्रभु की बातें नहीं टलने वाली। जब इससे पहले चैप्टर में देखते हैं, उसके ऊपर देखते हैं, तो प्रभु कहता है जब प्रभु का पुनरागमन हुआ तो आकाश अंधेरा हो गया, सूरज अंधेरा हो गया, आकाश ने अपनी रोशनी का प्रगटावा नहीं किया, तारे गिर पड़े, चंद्रमा ने अपना प्रकाश छोड़ दिया। प्रभु कहता है वो तो एक ट्रेलर था, टीजर था, ये सच में भी हो सकता है, ये टल सकते हैं, एक दिन टलेंगे ये, जब संसार का मैं अंत कर दूंगा, क्योंकि ये संसार जो है अब सही नहीं रहा, बहुत सारी मिलावटों के दरमियान ये संसार फंस चुका है। तो प्रभु कहता है कि इसका अंत होना जरूरी है, और नई सृष्टि का और नई पृथ्वी का आना जरूरी है। इसलिए प्रभु इंसानों से भी कहता है कि पुरानी बातें बीत गई, जाती रही, अब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया कर देता हूँ। अब तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा मनुष्यत्व जो है वो भी नया होता चला जाए। सार बदलते हैं, लेकिन हमें भी बदलना है। 25 चला गया तो 25 वाली चीजें अब नहीं करनी, अब नया बनना है। अगर वहां पर वैर विरोध था तो यहाँ पर अब 26 में वैर विरोध खत्म कर दीजिए, रखिए ही मत। अगर वहां पर कुछ प्रेम कम था तो यहाँ पर प्रेम बढ़ा दीजिए, चीज को रफ्तार कीजिए, अपने स्प्रिंट मारिए, अब चलते मत रहिए, अब स्प्रिंट में चलिए, तेज चलिए प्रभु के लिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपके लिए धीरे धीरे नहीं चल रहा, वो आपको दिन बर दिन तेज कर रहा है। दिनों और हालातों को देखिए क्या हो रहा है, और अपनी जिंदगी को देखिए क्या चल रहा है, और प्रभु आपको कहां तक लेकर जाना चाहता है ये आप सोच भी नहीं सकते। आप बस सोच कर समझ कर बस देख सकते हो प्रभु करेगा कैसे, क्योंकि जब वो करेगा तो आप हक्के बक्के रह जाओगे, क्योंकि प्रभु का काम अद्भुत होने वाला है। तो प्रभु कहता है आकाश भी टल जाएगा, पृथ्वी भी टल जाएगी, लेकिन जो शब्द मैंने कह दिए वो कभी टलने के नहीं है। हाँ जी, आगे जागते रहो, जागते रहना है।
अब हमें क्या करना है? अलर्ट रहना है। ये पूरी बातों को सीख लिया हमने। अगर आपने बड़े ध्यान पूर्वक सुना है 24 अध्याय को हमने, तो आपने सब कुछ सीखा उसमें से कि उस मंदिर के ढह जाने का समय कब होगा, संसार के अंत का चिन्ह क्या होगा, और प्रभु के आने का चिन्ह क्या होगा। ये चीजें प्रभु ने आपको खुद धीरे धीरे बता दी, क्योंकि हमने एकदम से खत्म नहीं किया इसको। शायद 3-4 शुक्रवार लग चुके हैं, मगर 1 महीना ही पूरा इस चीजों में ही हम लगे हुए हैं। और आज प्रभु कहता है, अगर इन चीजों को सुनने के बाद भी, समझने के बाद भी अब आप जागते नहीं हो, तो ये चिंता का विषय है उन लोगों के लिए जिन्होंने वचन को तो सुना लेकिन नरमाहट नहीं लेकर आए, प्रेम नहीं लेकर आए। क्योंकि अब अगर संसार का अंत होने वाला है, तो अब हमें कैसे बनना है? प्रभु कहता है, जागते रहो। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। अगर तुम कैलकुलेशन करने बैठ जाओ कि मैंने ये बात कब कही, अंजीर के पेड़ को फल कब लगा, तो तुम्हारी कैलकुलेशन को मैं फेल करूंगा। हालेलुया। आज इंसान के बहुत चाहत होती है जानने की कि प्रभु आ कब जाएगा। अगर यही पता होता इंसानों को, तो सब इंसान बदलना जाते। आज जो मसीह चर्च में नहीं आ रहे या संगतियों में नहीं आ रहे, तो वो आने लग जाते। चीज है प्रभु की, इंसान के ऊपर फैसला है कि घर पर रहकर तुम क्या करोगे, चर्च में जाकर तुम क्या सीखोगे। फैसला आप पर ही है। दम आपको प्रभु ने दिया, सांस प्रभु ने आपको दिया, पैर हाथ सलामत किए हैं। अब इन चीजों के होने के बावजूद भी अगर आप गीत के ऊपर ताली ना लगाओ, अगर आप गीत को सुनकर भी गीत गाओ ही ना, और अगर आप प्रभु की महिमा करो ही ना, तो फिर आप आकर भी एब्सेंट ही हो। उस एब्सेंट की तरह जैसे कोई लोग घर पर बैठे हैं और वो वचन में नहीं आ पाए, तो वो भी एब्सेंट है और आप भी एब्सेंट ही हो, क्योंकि आपका कोई योगदान हुआ ही नहीं। संगति हुई, प्रभु आया, प्रभु के लोग आनंद हुए, लेकिन आपका योगदान कहाँ रहा जो प्रभु आपसे योगदान चाहता है। इसलिए कहते जागते रहो। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है। हाँ जी। ना स्वर्ग के दूत, ना स्वर्ग के दूत, और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। प्रभु यीशु मसीह जानता था। कहता है ना वो उसमें यूहन्ना में, फिलिप्पुस कहता पिता दिखा, वो कह रहा कितने दिन से मैं तेरे साथ हूँ, जिसने मुझे देख लिया पिता को देख लिया। और प्रभु बता सकता था लेकिन नहीं बताया। बाइबल सिंबलिज्म में लिखी हुई है, इसके बारे में आपको ही तैयार रहना है। उस घड़ी के विषय में, उस दिन के विषय में, उस रात के विषय में, उस पल के विषय में, उस शाम के विषय में कोई नहीं जानता है। ना स्वर्ग में दूत जानता है कोई, ना पुत्र जानता है, और ना परंतु केवल पिता ही जानता है। और पिता प्रभु यीशु मसीह खुद था, वो बता सकता था, लेकिन वो चुप रहा। अब हमें इतनी घटनाओं का पता है प्रभु की, लेकिन कई बार किसी को बताने जाओ तो हम चुप कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो घटना उस समय के बताने के लायक नहीं होती। वो दुखी हो, वो बीमार हो, हम कहे लड़ाई हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं, वो सुनेगा? नहीं सुनेगा। भूखा है और उसको आप रोटी की बजाय वचन दे रहे हो, सुनेगा? नहीं सुनेगा भाई। उसको रोटी दीजिए, प्यासे को पानी दीजिए, मदद करो लोगों की, जिसको आप लगता है करना चाहिए कुछ, जिसको बेसहारा को लगता है थोड़ा सा सहारा दीजिए, थोड़ा सा जितना आपको लगता है दीजिए। उससे क्या होगा? आपके वचन की मुनादी होगी जो प्रभु ने आपके अंदर प्रेम डाला हुआ है। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है केवल पिता ही जानता है। हाँ जी, आगे। जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, हाँ जी, जिस दिन तक कि ना नूह जहाज पर चढ़ा, हाँ जी, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, हाँ जी, और उनमें विवाह होते थे। और उनमें, यहाँ पर रोकेंगे हम लोग, यहाँ उनमें क्या होते थे? विवाह होना बुरी बात है? बिल्कुल भी नहीं है ना। इसको पढ़ेंगे नहीं हम, मतलब पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं हम, क्योंकि इसको बड़े ध्यान से बताने का समय है। इसको जल्दबाजी में खत्म करने का समय नहीं है, क्योंकि इसमें जो बातें हैं, नूह नबी की बात आई है, नूह नबी के ऊपर भी कुछ बोल सकते हैं हम लोग, जल प्रलय के विषय में भी कुछ बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि प्रभु ने उन दिनों को याद करने के लिए कहा है। और अगर हम इसको पढ़ते जाएंगे तो आपको नहीं पता लगेगा कि उन दिनों में हुआ क्या था। जब प्रभु, क्योंकि जागते रहने का समय है, और अगर जागते रहने की बातें ऐसे ही बता दी जाए जल्दबाजी में,
तो नहीं बात बनेगी। और समय हम ज्यादा इसमें व्यतीत नहीं करना चाहते, क्योंकि समय की भी एक मर्यादा है। समय भी एक हमें समय एक बांध कर रखता है किसी चीज में, तो इस समय को हम ज्यादा इसमें नहीं लगाएंगे। लेकिन वचन को हम इसको अगले शुक्रवार को देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे फिर से ही इसी 36 से 24 की 36 से हम इसको अगले शुक्रवार को फिर से देखेंगे। लेकिन आपने जागते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। समय का जो तकाजा है, जो समय की एक बात है, वो प्रभु कहता है कि उस दिन और उस घड़ी को कोई नहीं जानता, केवल पिता जानता है, पुत्र भी नहीं जानता। उसने अपने आप को भी कुछ नहीं समझा कि मैं बता सकूं, क्योंकि यीशु मसीह के बताने का भी एक समय है। हालेलुया। जब वो देह में आया था तो वो कुछ बातों को नहीं बता सकता था। उसको पूछा गया कि तू किस अधिकार से करता है, और उसने सवाल रख दिया तुम मुझे ये बताओ, और वो बताने में असफल रहे। तो प्रभु कहता है फिर मैं भी नहीं बताता कि मैं किस अधिकार से करता हूँ, और किस जगह पर वो अधिकार को बताता भी है। और किसी जगह पर प्रभु को कहा जाता है क्या तू खुदा है, क्या तू मसीह है, क्या तू यहूदा का राजा है, क्या तू इजराइलियों का राजा है। वो चुप रहा। वो प्रभु कहता तुम खुद ही तो कह रहे हो। हालेलुया। आज इंसानों के ऊपर ही प्रभु ने छोड़ा है कि उसको खुदा कहना है या नहीं कहना है। हालेलुया। आपको उसको मानना है या नहीं मानना है, क्योंकि जब हम कहेंगे तो प्रभु कहेगा तुम खुद ही तो कह रहे हो, क्योंकि तुम लोगों को मेरा एक्सपीरियंस हो गया, तुम लोगों ने मेरा तजुर्बा कर लिया। अब जो नूह के दिन है, लोग खाते पीते हैं, लोगों में शादी विवाह होते थे, इसको हम संक्षेप से थोड़ा सा संक्षेप से देखेंगे, लेकिन अगले शुक्रवार को देखेंगे। इसको जल्दबाजी में देखने का समय नहीं है। हालेलुया। वचनों को आराम से देखेंगे हम लोग, क्योंकि प्रभु ने हमें इसी चीजों के लिए रखा हुआ है। आज बस हमने सीखा कि अंजीर के पेड़ को देखिए, और अंजीर का पेड़ हमें समझाता क्या है, सिखलाता क्या है। आज हम वही अंजीर के पेड़ हैं, नरमाहट है। नरमाहट का मतलब कि जब हम नरम हुए तभी तो प्रभु के पास आए। अब नरम होने के साथ हमारे में पत्ते निकले, और पत्तों निकलने से पता लगा कि प्रभु का आना निकट है। ग्रीष्म काल निकट है, प्रभु का आना निकट है। और अब जब वो आएगा, द्वार पर खड़ा होगा, आ चुका है, तो अब उसकी कुछ चाहत है। अब प्रभु इंसानों से कुछ चाहत रखता है कि मेरी आपसे कुछ चाहत है, और उसकी चाहत एक ही है कि तुम फल दो, फल दो। हालेलुया। जैसे इजराइल के पास आया, उसने बता दिया प्रैक्टिकल करके। अब वो वचन से समझा रहा है कि द्वार पर हूं मैं, निकट आ चुका हूं मैं, अब मुझे फल की उपेक्षा है। फल दोगे तो एंटर कर जाओगे। अब बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि हमारे में पत्ते भी हैं, हमारे में नरमाहट भी है, लेकिन उस दरवाजे के पास जो खड़ा है, अब वो जांच रहा है इंसानों को, अब वो देख रहा है इंसानों को कि प्रेम है या नहीं। प्रभु वाला प्रेम, इंसानी कंडीशनल वाला प्रेम नहीं, अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई कंडीशन है नहीं। हालेलुया। तो आइए हम इसको 24 की 35 तक ही छोड़ते हैं, और 24 की 36 को हम अगले शुक्रवार को जागते रहने के विषय को प्रभु के हाथों में अगली दया से, प्रभु के दया से हम अगले शुक्रवार को देखेंगे। तो आइए आंखों को बंद करते हैं, उस प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसी प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। तारीफ जीसस, तारीफ जीसस, तारीफ जीसस। हाँ है मीने आगे मेरे वास्ते जेड़ा, हाँ है मीने आगे मेरे वास्ते जेड़ा, हाँ है मीने आगे मेरे वास्ते जेड़ा, हाँ है मेरे वास्ते जेड़ा। ओ है जगह सोनी सुथरा हिस्सा मेरा, वो है जगह सोनी सुथरा
हिस्सा मेरा, ऐ खुदावंद मेरी तू कर रखवाली, ऐ खुदावंद मेरी तू कर रखवाली। मेरा सब भरोसा तू ही है रब वाली, मेरा सब भरोसा तू ही है रब वाली, तू ही है रब वाली, तू ही है रब वाली। धन्यवाद प्रभु जी आपका, फिर से प्रभु जी इस समय के लिए। आइए फिर से हम आंखों को बंद रखते हैं, स्वर्गीय प्रार्थना भाई जगजीत के साथ करते हैं। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, सदा तेरे ही है। आमीन। आमीन। आपसे लेके प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसकी संगति, उसका फजल भरा हाथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। आमीन।